अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो सिलसिला चल रहा था थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स का कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो इस सिलसिले में हमने पिछली वीडियो में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वेस्पर ये कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में ये आपको पढ़ाया है और आज है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दूसरा कंसेप्ट है। ठीक है, तो विस्पर शेप को तो अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है कि हाउ अ मॉलिक्यूलर शेप इज, लेकिन बॉन्ड कैसे बनते हैं तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, ये थ्योरी बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। इसके मेन पॉइंट्स जो मैंने 3 लिखे हैं और भी लिखेंगे 7-8 पॉइंट्स है कि इक्विवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। जिस तरह की ये मेरे दोनों हाथ है तो एक हाथ का कुछ हिस्सा दूसरे हाथ के अंदर घुस जाता है और बाण बन जाता है। तो ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैप कर जाता है और इससे बाण बन जाता है। ठीक है, मजबूत कोवेलेंट बाण बन जाता है। तो ओवरलैप का मतलब यह है। दूसरा कि सिर्फ वही ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड हो वो बाण बना सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल बाण नहीं बना सकते। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे वो एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हाफ फिल्ड कहते हैं, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। और अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 हो, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो, तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, और ये वाला क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और उनका स्पिन अपोजिट होगा। द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। यानी ये एक ऑर्बिटल है किसी एटम का तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज है। तो ये दूसरा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है किसी दूसरे एटम का, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका और इसका स्पिन, अगर इसका स्पिन प्लस हाफ है तो इसका स्पिन माइनस हाफ होगा, और अगर ये माइनस हाफ हो तो वो प्लस हाफ होगा। ठीक है, 3 पॉइंट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर 2 एटमों के दरमियान एक एक ऑर्बिटल ओवरलैप करे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 ऑर्बिटल एक एटम के और 3 दूसरे के तो ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, यानी ओवरलैपिंग ऑफ 1 ऑर्बिटल from each atom या overlapping of 2 orbitals, overlapping of 2 orbitals, 2 orbitals यानी एक ऑर्बिटल एक एटम का और दूसरा दूसरे एटम का। So overlapping of 2 orbital will result in single bond formation. Overlapping of 4 orbitals यानी अगर 2 ऑर्बिटल एक एटम के और 2 दूसरे एटम के आपस में ओवरलैप कर जाए तो that will result in a double bond, डबल बॉन्ड। ठीक है, एंड ओवरलैपिंग ऑफ 6 ऑर्बिटल्स, 6 से मुराद यानी एक एटम के भी 3 ऑर्बिटल और दूसरे के भी 3, तो दैट विल रिजल्ट इन ए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये है सॉरी कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का साइन अपोजिट होगा। ओवरलैपिंग orbitals must have opposite signs, ठीक है,
यानी एक ऑर्बिटल किसी एटम का कोई पी ऑर्बिटल है तो इसमें प्लस और माइनस लोब्स होते हैं, और दूसरे एटम का भी कोई पी ऑर्बिटल है और उसमें माइनस और प्लस लोब्स होते हैं, तो दोनों के जो चार्जेस है वो सेम होने चाहिए। वो जो हेड ऑन कोलिजन के थ्रू दो लोब्स आपस में टकरा रहे हैं तो टकराने वाले लोब्स सेम साइन के होने चाहिए। अगर इस तरह हो तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर सिचुएशन कुछ इस तरह हो कि दोनों के प्लस लोब्स आमने सामने हो तो फिर भी बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर एक का प्लस और दूसरे का माइनस, ये देखें, अगर सिचुएशन के प्लस माइनस से टकराए तो बॉन्ड फिर नहीं बनेगा। तो ये पांचवा छठा पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 6, कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, overlapping orbital must have same orientation, same orientation, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सेम ओरिएंटेशन का क्या मतलब? ये है कि एक एटम का पी एक्स ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी एक्स ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि दोनों का सेम ओरिएंटेशन है, ये भी एक्स एक्सिस में है और वो भी एक्स एक्सिस में है। लेकिन अगर एक एटम का पी एक्स ऑर्बिटल जो कि एक्स एक्सिस में है किसी दूसरे एटम के पी वाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मस्ट है कि ओरिएंटेशन भी सेम हो, साइन भी सेम हो, ओरिएंटेशन भी सेम हो। तो ये छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट की तरफ जाते हैं। सातवां पॉइंट, ठीक है, कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, जाहिर है कि ये थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड ही के बारे में है। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स on the extent of overlap, यानी अगर ओवरलैप एरिया ज्यादा हो, ओवरलैप्ड एरिया अगर ज्यादा हो तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रांगर बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा एरिया, मिसाल के तौर पर ये मेरे अब दोनों हैंड्स को देखें, अगर बॉन्ड इस तरह बन जाए जिसमें ओवरलैप एरिया बहुत कम है तो ये आसानी से टूटेगा, और अगर इस तरह हो तो ये थोड़ा मजबूत होगा। लेकिन जितना ओवरलैप एरिया ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांगर होगा। तो ये एक सातवां पॉइंट। आठवां पॉइंट ये कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर मस्ट reside between the nuclei of the two bonded atoms, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों एटमों के दरमियान ही होगा, यानी इस तरफ या इस तरफ नहीं होगा बल्कि दोनों के बीच में होगा, और इलेक्ट्रॉन पर दोनों न्यूक्लियाई का होल्ड होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम लिखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ओवरलैपिंग दो तरह का होता है। ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स, ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स। एक को कहते हैं हेड ऑन ओवरलैप, जिसमें दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ आमने सामने से यानी हेड टू हेड टकराए, हेड ऑन ओवरलैप, या इसको
एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप। ये ओवरलैप का वो सूरत है जिसमें दो ऑर्बिटल ऐसे नहीं बल्कि ऐसे साइड वाइज ओवरलैप कर जाए, तो इसको साइड वाइज ओवरलैप भी कहते हैं। और इसको लेटरल ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप भी कहते हैं, और इसको पैरेलल ओवरलैप भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हेड ऑन ओवरलैप कर जाए तो रिजल्ट में बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और अगर दो ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज कोलिजन ओवरलैप करे तो इसके रिजल्ट में बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, क्योंकि इसमें ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा है, और ये वीकर होता है, ये वीकर बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें स्मॉलर ओवरलैप्ड एरिया होता है, इसमें ओवरलैप्ड एरिया बहुत कम होता है। तो ये अच्छा, अब इसमें मजीद ये इस पॉइंट नंबर 9 में कि अगर इस ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे तो इससे लाजमी तौर पर सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि इस ऑर्बिटल तो इस ऑर्बिटल स्फीरिकल होता है बाल की तरह, तो दो बाल आपस में हेड टू हेड ही कोलाइड कर सकते हैं, साइड वाइज उसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस ऑर्बिटल किसी पी के साथ ओवरलैप कर जाए तो उससे भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। और पी ऑर्बिटल अगर किसी दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे तो इससे दोनों पॉसिबिलिटीज है, पी के साथ ओवरलैप करे तो दोनों पॉसिबिलिटी, या तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा अगर पी के साथ हेड ऑन हो, अगर पी के साथ हेड ऑन ओवरलैप करे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर पी किसी पी के साथ साइड वाइज ओवरलैप करे, साइड वाइज ओवरलैप करे तो इससे पाई बॉन्ड बन सकता है। तो पाई बॉन्ड बनने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ये सिर्फ पी और पी से ही बन सकता है, लेकिन तब जब दोनों आपस में साइड वाइज कोलाइड हो। पी अगर पी के साथ हेड ऑन हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इससे एक बात तो ये भी सामने आ गई कि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना था, पी ऑर्बिटल पाई भी बना सकता है, सिग्मा भी बना सकता है, ठीक है। और एक चीज और कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी एस के साथ या हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी पी के साथ, जिसके साथ भी ओवरलैप करे तो रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स। अब हम आते हैं कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस की तरफ, कि कैसे हाइड्रोजन में बॉन्ड कैसे बनता है, और इसी तरह फ्लोरीन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कैसे बनता है, क्लोरीन के साथ, इसी तरह ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस तरह नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड वगैरह, या हीलियम का दूसरे हीलियम के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनता। तो पहले एप्लीकेशन हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लेते हैं, इधर हम लिखते हैं पहले एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन, VBT। The first one is H2 molecule formation या formation of H2
मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s1। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन एटम है तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s1। तो इसका एक किस ऑर्बिटल होता है जिसमें जो हाफ फिल्ड है और इसका भी हाफ फिल्ड है, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अपोजिट स्पिन वाले। तो दोनों के दरमियान इस ओवरलैप से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। याद है ना, इस ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, दूसरा कि हाँ वाई हीलियम का दो एटम्स, हीलियम का मॉलिक्यूल यानी नहीं बनता। YHE2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सिंपल सी बात है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2। दूसरे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2। इसका भी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसका भी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाता। तो हीलियम दूसरे हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। अच्छा, तीसरा एग्जांपल लेते हैं F2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, F2 मॉलिक्यूल का। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 और 2p5। 2 जमा 2 4 और 5 9। और इसका बॉक्स नोटेशन है 1s2, 2s2 और p में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम सिंगल फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्ड रूल और बाद में हम डबल फिलिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और ये दूसरा फ्लोरीन है, इसके भी 9 इलेक्ट्रॉन है और इसका भी वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि 1s2, 2s2 और 2p5। तो इसका बॉक्स नोटेशन ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, और 5। अब 1s वाला शेल तो करता नहीं है, जो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन होते हैं लोअर शेल वाले, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो हम कंसिडर करेंगे सिर्फ वैलेंस शेल यानी सेकंड शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल को तो बॉन्ड बनाता नहीं है। अच्छा, तो सेकंड शेल में ये यहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां पर बॉन्ड क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। इन दोनों के दरमियान भी बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। यहां पर भी बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। बॉन्ड सिर्फ एक जगह पर बन सकता है और वो है पी। इसको आप PZ ही कंसिडर कर ले, वैसे आप इसको PX भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बॉन्ड बनेगा और दैट विल बी, क्योंकि PP का आपस में ये अब PZ कंसिडर कर ले और इसका भी PZ कंसिडर कर ले तो हेड ऑन कोलिजन करेगा और इसके रिजल्ट में आपको यानी इस तरह ये देखें, ये इसका प्लस है और इसका प्लस है, माइनस और माइनस है। तो यहां पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज शो है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज शो है, ये वाला सॉरी। तो यहां पर एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा और एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। फॉर्मेशन ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कैसे बनता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p क्या है 4 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 और 4। दूसरा ऑक्सीजन भी 8 इलेक्ट्रॉन है
1:2, 2:2 और 2p 4, तो p में 1, 2, 3 और 4। अच्छा, इसको अपोजिट स्पिन इसके साथ बनाते हैं, ठीक है। और 2:2 और 1:2, तो 1:1 इसके साथ, क्योंकि ये तो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन है, बांड नहीं बनाते हम, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर बांड नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि क्या है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, यहां पर भी बांड नहीं बनेगा, ठीक है। एक बांड यहां पर बनेगा और एक बॉन्ड यहां पर बनेगा। अच्छा, अब डायग्राम देखें। ऑक्सीजन के दो ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन के मूड में है। पी यानी इसको आप पी वाई कह ले, इसको पी जेड कंसिडर करें, इसको पी एक्स कंसिडर, वैसे आप इसको भी पी एक्स, पी वाई और पी जेड कह सकते हैं, यानी आप इसको भी पी एक्स कह सकते हैं। ये कोई इसमें वो कोई कैद नहीं है, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये ऑक्सीजन का पी क्या है, एक्स है, और ये जो रेड में मैं बना रहा हूं ये ऑक्सीजन का पी वाई है। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन एटम है तो उसका भी ये पी एक्स है, ठीक है, और ये इसका पी वाई है। और पी जेड हम इसलिए नहीं बनाते कि वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ही नहीं ले रहा। तो ये पी एक्स के साथ हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, तो यहां पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे विद अपोजिट स्पिन। और वाई जो है, वाई के साथ साइड वाइज कोलिजन कर सकता है, सिर्फ ये हेड टू हेड तो मिल नहीं सकते, तो यहां पर बनेगा पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा जो बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इस तरह लाइन ड्रा करेंगे और इसमें लिखेंगे, इस तरफ सिग्मा बॉन्ड लिखते हैं और इस तरफ लिखते हैं पाई। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ये बनता है हेड ऑन ओवरलैप से, और ये वाला बनता है साइड वाइज ओवरलैप से। दूसरा डिफरेंस कि इसमें ग्रेटर ओवरलैप्ड एरिया है, ग्रेटर ओवरलैप्ड एरिया, इसमें ग्रेटर ओवरलैप्ड एरिया है और इसका स्मॉलर ओवरलैप्ड एरिया है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये है कि दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और दिस बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, ठीक है। चौथा ये कि ये पहले बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है ऑलवेज, यानी दिस इज फॉर्म्ड बिफोर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड से पहले बनता है। और ये वाला फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा, ये सिग्मा के बाद बनता है। और जब ब्रेक होते हैं, डबल बॉन्ड है और इसने ब्रेक होना है, आपने इसको एनर्जी देकर ब्रेक करना है, तो पहले कमजोर बॉन्ड ब्रेक होता है पाई, उसके बाद सिग्मा। तो ब्रोकन
broken after pi, or this one is broken before sigma। तो मतलब ये हुआ कि सिग्मा बॉन्ड पैदा पहले होता है और मरता बाद में है ऐसे, तो इसकी जिंदगी लंबी होती है। ये भी हम लिखते हैं कि इसका होता है लॉन्गर लाइफ और इसकी होती है शॉर्टर लाइफ। ठीक है। और अगला डिफरेंस ये कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड ये सिर्फ एक होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है दो एटमों के दरमियान तो ये सिग्मा ही है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन में मिसाल के तौर पर तो इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड एक से कम नहीं हो सकता, एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू सिर्फ एक हो सकती है। और पाई बॉन्ड जीरो भी हो सकता है, यहां पर देखें जीरो पाई बॉन्ड इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू एक भी हो सकती है, यानी यहां पर एक पाई बॉन्ड है और यहां पर पाई बॉन्ड दो है तो इसकी वैल्यू टू भी हो सकती है। तो पाई बॉन्ड कैन बी इक्वल टू जीरो, वन और टू, बट सिग्मा मस्ट बी इक्वल टू वन। ठीक है। और अगर एक डिफरेंस हम ये भी लिखे आठवां कि इधर सिग्मा और इधर पाई, आठवां डिफरेंस कि सिग्मा बॉन्ड किस से बनता है, एस से बनता है, रिजल्ट इन सिग्मा बॉन्ड एस और पी से बन सकता है, और पी और पी से भी बन सकता है बशर्ते कि दोनों हेड ऑन कोलिजन करें। ठीक है। जबकि पाई बॉन्ड सिर्फ पी पी से ही बन सकता है, पी पी ओवरलैप पाई बॉन्ड यानी दे सकता है साइड वाइज कोलिजन। इसी तरह पी और अगर डी हो तो भी पाई बॉन्ड बन सकता है, डी और डी से भी पाई बॉन्ड बन सकता है, लेकिन आपके कोर्स में ये पी डी और डी डी वाली कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब कुछ सवालात कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो एक, पाई बॉन्ड कितने हैं तो एक, टोटल बॉन्ड कितने हैं, टोटल बॉन्ड दो। तो ये तो सिंपल सा मॉलिक्यूल था। अब मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ जाता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि H2SO4 का मॉलिक्यूल है, क्या है भाई H2SO4 का मॉलिक्यूल है, तो इसमें मुझे बताओ कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो पहले तो आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें सेंट्रल एटम सल्फर होगा। ठीक है। और सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड, तीसरे के साथ सिंगल बॉन्ड और उसके साथ हाइड्रोजन, चौथे के साथ सिंगल बॉन्ड, उसके साथ हाइड्रोजन। तो अब आप इसमें गिन ले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एक हम रेड लाइन ड्रा करते हैं। तो जो रेड लाइंस है दे आर पाई बॉन्ड्स आर इक्वल टू 2, और सिंगल बॉन्ड जो ब्लैक लाइंस है दे आर सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड्स आर 6, टोटल बॉन्ड्स आर इक्वल टू 8। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल HNO3 का, नाइट्रिक एसिड। स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीच में नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन का होगा इसके साथ डबल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड, तीसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और उसका फिर हाइड्रोजन के साथ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। तो जो पाई बॉन्ड है उसको हम मिसाल के तौर पर ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करें। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा।
तो मुझे बताए कि पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स आर गिन ले 1 2 3 4, और टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 6। अगर हम उसका एग्जांपल ले लें, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, मिसाल के तौर पर C3 और H4 का, जो कि प्रोपाइन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन है, अल्काइन, जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं, और अल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल, तो इसको ट्रिपल बनाए या इसको ट्रिपल बनाए, और फिर हाइड्रोजन, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो 3 बाण ये और एक चौथा बाण, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और 4 तो कंप्लीट है, और इस कार्बन की एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ है, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ है। तो जो जो सिंगल बॉन्ड्स है, जहां जहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या है, वो तो सिग्मा बॉन्ड है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें भी एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड जो है ये इसमें यानी सिग्मा है, ठीक है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आर 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, पाई बॉन्ड्स आर इक्वल टू 2, तो टोटल बॉन्ड्स आर इक्वल टू 8। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसमें सिंगल बॉन्ड कितने होंगे और डबल बॉन्ड यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने और टोटल बॉन्ड कितने होंगे। इस वीडियो को देखे, सुन ले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके ऊपर जो ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, उसको करेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।